हाँ जी, सीए इंटर अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो और अगर आप 90 डेज की प्लानिंग की बात कर रहे हो कि कैसे आपको 90 डेज में फेल होना है बच्चों, तो ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखना। अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो आप 100% फेल होने वाले हो। ठीक है जी, चलो सबसे पहले सीए इंटर बोथ ग्रुप्स अगर आप दे रहे हो तो 14 फेब तक वैलेंटाइंस डे है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी ने बोल भी दिया ना कि ये टाइम तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, बिल्कुल जरने की जरूरत नहीं। तो पहली चीज ध्यान रखना कि 14 फेब तक आपका क्लास कंप्लीशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, पहला स्टेप ये रहेगा। उसके बाद अपने पास 70 डेज बचेंगे। अब 70 डेज एक बड़ा टाइम होता है, बहुत अच्छा चांस है कि ये 70 डेज में आप अपने आप को फेल कर लो। ठीक है, 70 डेज में पहले 42 डेज आपको ध्यान रखना है कि आप पूरा फर्स्ट रिवीजन अपना 7 डेज देके बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा कर लोगे तो आपका अच्छे से एक बार रिवीजन हो जाएगा, बहुत अच्छा कवरेज हो जाएगा, बट अपने को तो फेल होना है। तो 100% ख्याल रखना बच्चों कि आप 42 डेज में बिल्कुल भी फर्स्ट रिवीजन ना करें, और मॉक टेस्ट तो देना ही नहीं, मॉक टेस्ट तो देना ही नहीं। अगर ये 42 डेज आप लोग ऐसा स्ट्रेटेजी फॉलो कर लोगे तो अपने फेल होने के चांसेस 100% बढ़ सकते हैं। 7 डेज एक मेरे को लगता है एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ने से आप पक्का फेल होने की तरफ बढ़ सकते हो। उसके बाद 18 डेज, मैं बोलता हूं फिर 7 डेज के बाद डायरेक्ट पूरा गैप मत लो, 18 डेज का एक टारगेट रखो कि वापस से 18 डेज आपको तीन दिन करके हर सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर लोगे तो वापस से आपका जो बचा हुआ टाइम है अराउंड 28 डेज का, उसमें से 18 डेज उड़ जाएंगे। ये 18 डेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ये है, इससे अच्छा कोई यूटिलाइजेशन हो नहीं सकता। यहां पे भी ध्यान रखना कि आप मॉक टेस्ट ना दे। क्लियर है जी, क्लियर है जी। उसके बाद एक 10 दिन बचता है जो मैं पुराने पाप के लिए बोलता हूं। अब जो पाप है तो 10 दिन भी पाप करेंगे, तो ये 10 दिन आप ध्यान रखना कि आपसे पुरानी कोई चीजें जो बैकलॉग में छूट गई होगी, फॉर एग्जांपल आपने कुछ कोई चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, कोई सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लग रहा है, कोई सब्जेक्ट का स्पेसिफिक पार्ट आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो ये 10 डेज जो मैंने बफर दिए हैं उसमें ध्यान रखना वो बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि अगर आप वो पढ़ लोगे तो आप पास हो सकते हो। ठीक है, एक और बच्चे का डाउट आ सकता है कि सर जो मेरा बैकलॉग है उसका क्या करें। तो ये जो बैकलॉग आपका फर्स्ट रिवीजन है ना, उसमें आपको कंप्लीट बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखना फर्स्ट रिवीजन में आप बैकलॉग कंप्लीट कर लोगे तो फिर आपके सेकंड रिवीजन और एग्जाम के पहले आपको कुछ बैकलॉग नहीं बचेगा, बट हमको तो फेल होना है। क्लियर है जी, ये अगर आप फॉलो कर लोगे बच्चों, ये क्लियर क्रिस्टल प्लान है, अगर आप ये फॉलो कर लोगे तो आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप चाहते हो कि ऐसा कुछ हो तो मुझे बता देना। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको और कोई भी टॉपिक पे वीडियो लगेगी इस तरीके की तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। अपने जितने भी दोस्त है सीए इंटर वाले जो बोथ ग्रुप्स टारगेट कर रहे हो, ये वीडियो उनको जरूर शेयर करना अगर आपको उनको फेल करवाना है तो। ठीक है जी, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, बाय बाय।